दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है मरी हुई माँ की जादुई लिपस्टिक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में कोमल और पार्वती दोनों माँ बेटी रहती थी। पार्वती कोमल की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। कोमल की एक सौतेली बहन भी थी, जिसका नाम रोशनी था। कोमल का रंग थोड़ा सांवला था और वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह रोशनी बाहर जाते हुए बोलती है, कोमल, तुम शाम को मेरे साथ शादी में चल रही हो ना? शादी? लेकिन किसकी शादी रोशनी? अरे तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज मेरी एक फ्रेंड की शादी है। हमें आज रात उसकी शादी में ही जाना है। हाँ, याद है, लेकिन क्या लेकिन? मैं नहीं जाऊंगी रोशनी, तुम माँ के साथ चली जाओ ना। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी रोशनी, तुम्हें मेरी वजह से अपनी सहेलियों से ताने सुनने पड़ेंगे। मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने उन्हें बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो सब तुम्हारा बहुत मजाक बनाएंगे। कोमल की ये बात सुनकर रोशनी हंसती है और उससे कहती है, पागल कहीं की, लोग क्या कहेंगे? ये सोचकर मैं अपनी बहन को शादी में न ले जाऊं। ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बस शाम को तैयार रहना, शादी में हम दोनों जरूर जाएंगे, समझी तुम? ऐसा कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती है। अपने प्रति अपनी सौतेली बहन का इतना प्यार देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बहनों ने जैसा सोचा था, शाम को कोमल और रोशनी शादी में चले जाते हैं और आधी रात को वापस आ जाती हैं। अगले दिन सुबह कोमल की सौतेली माँ पार्वती नींद से जागने के बाद अपने कमरे से बाहर आती है। हाय राम, ये कमर का दर्द तो मुझसे सहा ही नहीं जा रहा। बेटियों को बताकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए पार्वती हॉल में आती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर पार्वती सोचती है, अरे ये मेरे घर में कौन रो रहा है? इतना सोचने के बाद पार्वती पूरा घर छान मारती है और रसोई घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी कोमल रो रही है। अरे क्या हुआ कोमल बेटी, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? बताओ मुझे बेटा। कुछ नहीं माँ, वो मैं बस प्याज काट रही थी। बस कर, झूठ मत बोल, तू प्याज नहीं गाजर काट रही है। बेटी, तू मुझसे क्या छुपा रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? वो क्या है ना माँ, कल मैं और रोशनी शादी में गए थे तो वहाँ रोशनी की सहेलियों ने मुझे देखा और जब रोशनी मेरे साथ नहीं थी तो उन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। इसलिए मैंने उससे पहले ही कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन रोशनी मुझे जबरदस्ती शादी में ले गई। आज से मैं इस घर से बाहर कभी भी कदम नहीं रखूंगी माँ। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो तू यहाँ बैठकर रो रही है? कहने वालों का क्या है बेटा, वो तो बस कहते ही रहते हैं। इन जैसे लोगों की बातें सुनकर तू क्यों रो रही है बेटी? लेकिन उन लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो कहा ना माँ। रोशनी दिखने में बहुत सुंदर है, लोगों में उसका अच्छा नाम भी है। अगर उसके साथ कोई मुझे देखेगा तो वो मुझ पर हंसेंगे ही ना। इसमें गलत ही क्या है माँ? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी बातों को भूल जाओ और खुश रहो बेटा। ये बोलने के बाद पार्वती कोमल को चुप कराने लगी। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। कोमल भले ही अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कोमल की माँ उसके पास आकर उससे कहती है,
बेटी, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। तू भी चलेगी क्या मेरे साथ? लेकिन कहाँ माँ? ऐसे ही घर में बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा बाहर घूम लूंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। आप जाओ माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जरा पास से ही होकर आती हूँ। इतना बोलते हुए पार्वती वहाँ से चली गई और रोशनी भी कॉलेज गई हुई थी। कोमल घर में अकेली थी। वो घर में काम करने लगती है और अपने रंग को देखकर आंसू बहाने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ये बात सुनकर कोमल मन ही मन सोचती है, अरे लगता है कोई कुछ मांगने आया है। अगर ऐसा मुँह लेकर मैं उनके पास गई तो शायद वो मेरे हाथ से कुछ नहीं लेंगे। इस तरह सोचकर कोमल अपने चेहरे को घूंघट से ढाक लेती है। बाहर एक भिखारन खड़ी थी। भिखारन कोमल को देखते ही कहती है, बेटी 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है बेटी। अंदर आइए अम्मा जी, आज मेरे घर में खाना खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। कोमल इतना कहकर उस भिखारन को अपने घर के अंदर ले जाती है और उसको खाना परोसती है। वो भिखारन खाना खाने के बाद कोमल से कहती है, बेटी मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है, क्या बात है बेटी? अम्मा जी, मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ, इसीलिए आपसे अपना मुंह छुपा रखा है। कोमल की ये बात सुनकर वो भिखारन एक बहुत ही खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर कोमल हैरान हो जाती है। तभी परी उससे कहती है, कोमल तुम एक भिखारन को अंदर बुलाकर खाना खिला रही हो, तुम्हारा मन इतना सुंदर है, फिर चेहरा सुंदर होने की क्या जरूरत है? कोमल ने तुरंत ही बिना कुछ कहे वो घूंघट हटा लिया। कोमल तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत खुश हुई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। नहीं नहीं परी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। ये बात सुनकर परी और भी ज्यादा खुश हो गई। कोमल मैं तुम्हें जादुई लिपस्टिक देती हूँ, तुम इसका इस्तेमाल रोज करना और फिर इसका जादू देखना। इतना कहकर परी ने कोमल को एक जादुई लिपस्टिक दे दी। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन कोमल ने जब उस जादुई लिपस्टिक को लगाया तो लिपस्टिक के लगाने के बाद जब उसने अपने चेहरे को आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोमल अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। कोमल को देखकर रोशनी और पार्वती दंग रह जाती हैं। तभी पार्वती कहती है, अरे बेटा तेरा चेहरा कैसे बदल गया और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? उसके बाद कोमल ने वो सारी बातें अपनी माँ और बहन को बताई। इतने दिनों बाद आखिरकार उस भगवान को तुझ पर दया आ ही गई। खुश रहे बेटी, खुश रहे। कोमल अब बहुत ही ज्यादा खुश रहा करती थी और अपनी माँ और बहन के साथ हर जगह घूमने भी जाया करती थी। अब कोई भी कोमल का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि हर कोई उससे दोस्ती ही करना चाहता था। उसके बाद वो अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। रामगढ़ नाम के एक गाँव में सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ सलोचना देवी के साथ रहती थी। सलोचना देवी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी और सुनैना एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में एक लावण्या नाम की लड़की भी पढ़ती थी। सुनैना की माँ उसके घर में नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए लावण्या सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। सुनैना पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसीलिए सभी स्कूल के टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन टीचर
सुनो बच्चों, तुम सभी को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हिल स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जिसमें तुम्हारी मॉनिटर सुनैना होगी। टीचर की ये बात सुनकर लावण्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है। टीचर, मैं इस लड़की के नीचे रहकर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले ही पूरा कर सकती हूँ। लावण्या, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम इसके नीचे नहीं रह सकती तो ये प्रोजेक्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तैयार हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ जाते हैं और हिल स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। सभी बच्चे सुनैना के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लग जाते हैं। अरे, इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती है और मुझे देखो, मैं उस नौकरानी की बेटी के नीचे काम कर रही हूँ। क्या सोच रही हो लावण्या? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। कुछ ही देर बाद क्लास का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता है। अरे वाह सुनैना, तुम्हारी टीम ने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे सुनैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर लावण्या और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक दिन सुनैना की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाती। तभी उनकी मालकिन का फोन आता है। क्या बात है, आजकल तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन। देख, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तू नहीं आ सकती तो तू हमेशा के लिए काम छोड़ दे। इतना कहकर मालकिन फोन काट देती है। तभी, क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मालकिन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मैं समय से कल नहीं पहुँची तो मुझे काम से निकाल देंगी। बेटा, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी जगह काम करती हूँ। अगले दिन से सुनैना लावण्या के घर में काम करने जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मैं सलोचना माँ की बेटी सुनैना हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी जगह अब मैं काम करूँगी। उसके बाद सुनैना चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर लावण्या आ जाती है। अरे सुनैना, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये मेरे ही क्लास में पढ़ती है और सभी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो इसकी टीचर्स इतनी तारीफ करती हैं। और देखो, कितनी समझदार लड़की है। अपनी माँ की मदद करने के लिए उसका काम करने खुद ही चली आई। ओह माँ, प्लीज इस नौकरानी की तारीफ अब आप मत करो। मैं पहले से ही स्कूल वालों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गुस्से में लावण्या वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल जाकर सभी बच्चों को सुनैना के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद सुनैना वहाँ पर आ जाती है। लावण्या पूरी क्लास में सैनिटाइजर छिड़कने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की इतनी गंदी और बदबूदार है। अरे, क्या तुम लोगों को गटर की बदबू नहीं आ रही? हाँ, आ रही है ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे, ये अभी अभी मेरे घर में गटर साफ करके आ रही है और पता है, उसके बाद नहाई भी नहीं है। छी, कितनी गंदी लड़की है। रोते रोते सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब आया ना मजा। काफी दिनों से इसकी तारीफ पे तारीफ सुन रही थी। अब देख, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगले दिन लावण्या का जन्मदिन था। माँ, कल मेरा जन्मदिन है, क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी में बुला लूँ? हाँ बेटा, जरूर बुलाओ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। अगले दिन लावण्या स्कूल में जाती है और सबसे बोलती है, सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे
और साथ ही लिपस्टिक भी लगाएंगे। और सुनो सुनैना, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो, इसीलिए कल पार्टी में तुम जरूर आना और पार्टी में लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर ही आना, समझी तुम? ठीक है लावण्या, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। सुनैना उदास मन से अपने घर वापस जा रही थी और वो रास्ते में सोचती है, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं लहंगा और लिपस्टिक कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो लावण्या फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। ये सोचते सोचते सुनैना एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी उस कुएं के अंदर से उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। फिर सुनैना डरते डरते उस कुएं के पास जाती है और अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ औरतें लहंगा और लिपस्टिक बना रही थी। तभी सुनैना उन औरतों से कहती है, अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस कुएं में रहकर गरीब लड़कियों के लिए जादुई लहंगे सिलती हूँ और साथ ही जादुई लिपस्टिक भी बनाती हूँ। अगर तुम्हें लहंगा और लिपस्टिक चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम इनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आंटी, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे लहंगे और लिपस्टिक की बहुत जरूरत है। आंटी, कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा और लिपस्टिक बाहर निकालती है और उसे सुनैना के पास ऊपर भेज देती है। सुनैना लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुनैना जादूगरनी का धन्यवाद अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं ये लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर लावण्या के जन्मदिन पर उसके घर पर जाऊंगी। लावण्या भी मेरा लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा पहन लेती है और जादुई लिपस्टिक भी लगा लेती है। फिर वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से लावण्या के लिए गिफ्ट मांगती है। फिर उसी शाम लावण्या सुनैना के पास आती है और चौंकते हुए लावण्या बोलती है, ओह गॉड, तू इतना सुंदर लहंगा और ये ब्रांडेड लिपस्टिक कहाँ से लेकर आई है? जहाँ तक मुझे पता है तू तो बहुत गरीब है ना? भोली भाली सुनैना लावण्या को जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बातें बता देती है। अगले दिन लावण्या भी जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के पास पहुँच जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे अगर मैं इस जादूगरनी की जादुई छड़ी इससे चुरा लूं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो चाहूंगी वो प्रकट कर सकती हूँ। उसके बाद लावण्या नीचे कुएं में झांकती है तो जादूगरनी सो रही थी। अरे वाह, ये जादूगरनी तो अभी सो रही है। मैं खुद नीचे जाकर इसकी जादुई छड़ी ले आती हूँ। लावण्या सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जादूगरनी की जादुई छड़ी चुपके से उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। जादुई छड़ी, जल्दी से मेरा घर सोने चांदी से भर दे और मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। लावण्या के इतना कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और लावण्या बहुत ही बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? और मेरा घर? तभी वहाँ पर सुनैना आ जाती है। वो भी ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई? और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना लावण्या? रोते रोते लावण्या सुनैना को सारी बातें बता देती है। लावण्या, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तुम्हें चलकर जादूगरनी जी से माफी मांगनी चाहिए। लावण्या और सुनैना दोनों जादूगरनी के पास जाते हैं और जादूगरनी से माफी मांगने लगते हैं। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी।
उसके बाद जादूगरनी लावण्या के घर को पहले जैसा कर देती है और लावण्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब लावण्या और सुनैना बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाती हैं और दोनों खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। और यहाँ जादुई लहंगे और लिपस्टिक की वजह से सुनैना भी बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसे जो भी चाहिए रहता था वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से मांग लिया करती थी। उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।